योगी आदित्यनाथ ने आज मुलायम सिंह यादव का सपना सच कर दिया, मगर अखिलेश यादव इस पर भी खुश नहीं हुए। योगी ने आज सैफई में एक अस्पताल शुरू किया, लेकिन अखिलेश कुछ दिन पहले के एक वीडियो को दिखाकर कह रहे हैं अस्पताल ठीक है, कमियां गिना रहे हैं। सैफई का सच है क्या? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ फैला रहा है? योगी ने क्यों कहा कि कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं? आइए सैफई का पूरा सच हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या सैफई का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल श्वान स्वतंत्र विचरण स्थली बन गया है? क्या सैफई पर अखिलेश के झूठ को योगी ने एक्सपोज कर दिया है? इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1 लाख रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1 लाख से काम होता है क्या? योगी या अखिलेश, सैफई के अस्पताल पर सच्चा कौन है? योगी सैफई चले गए, क्या अखिलेश के वोट फिसल गए? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिसको उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में लिया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस देश के अंदर यह देश आजादी के बाद 1947 से लेकर के 98-99 तक केवल एक एम्स के भरोसे चल रहा था। सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर 6 नए एम्स दिए। इनकी संख्या कुल 7 हो पाई थी, लेकिन मोदी जी ने अपने समय में एम्स की संख्या को बढ़ा करके आज 22 कर दी है। 22 नए एम्स आज देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हैं। और मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने अपने गांव में इस आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित किया। अखिलेश इसीलिए परेशान है। गांव उनका, शिलान्यास किया उनका, उद्घाटन योगी कर गए। यही नहीं, पिता अखिलेश के मुलायम सिंह की तारीफ योगी कर गए। अखिलेश को यही बात चुभ रही है, इसीलिए जिस 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, उससे पहले वो ये ट्वीट लेकर आ गए। योगी का नंबर न बढ़ जाए, लिहाजा सपा काल का काम गिनाने लगे, नंबर बढ़ाने लगे। अस्पताल की चमक दमक नहीं देखी, न ही अस्पताल में क्या हो रहा है वो नजर आया तो पूरे अस्पताल के वीडियो में उन्हें ये कुत्ता नजर आया। कुत्ते के विचरण का वीडियो लगाया और अपने ही गांव के अस्पताल को श्वान स्वतंत्र विचरण स्थली का नाम दे डाला। अखिलेश ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या अखिलेश को डर लग रहा है कि योगी सरकार के इस काम से गांव में ही उनके वोट घट जाएंगे, योगी महफिल न लूट ले जाएं, इसीलिए इसे पहले सपा सरकार का काम बता रहे हैं? क्या वाकई में अखिलेश जो कह रहे हैं अस्पताल में मशीन नहीं लगी है, विभाग नहीं बना है, डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट का इंतजार है? क्या चुनाव की वजह से ही पहले फीता काट दिया गया? सच क्या है? मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछ रहा था। अभी सुना है कि केवल बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हैं। वो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, वो बिल्डिंग का उद्घाटन है। हॉस्पिटल का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का इलाज होना शुरू हो जाए, बिस्तर हो, बेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, स्टाफ अपॉइंट हो जाए, ओटी चलने लगे, दवाइयाँ हों, वो बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हैं। इसी तरह सुना है कि एक वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी, ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, बेमन पूरा किया है। इसका जवाब योगी ने दिया है। योगी कह रहे हैं अखिलेश सिर्फ नारियल फोड़े हैं, काम तो हमने किया है। एक बार और योगी का पूरा बयान डिटेल में सुन लेते हैं। इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था।
टोकन मनी में 1 लाख रुपया दिया जाता था। अब बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1 लाख से काम होता है क्या? तो ऐसे ही होता। फिर तो हम भी बोलते हुए डॉक्टर से सबसे कहते हुए काम करते हैं कि आपको टोकन मनी वेतन के रूप में देते हैं, आप जो है बाद में कभी ले लेना, जब हम नहीं रहेंगे तब बाद में ले लेना। क्या ऐसे काम चलेगा? लेकिन हम लोग आए, मैं पिछली बार यहाँ पे कोरोना कालखंड में आया था, मैं देख रहा था यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, सांसद विधायक दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे जो है सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनना चाहिए। मैंने यहाँ का विजिट किया था। यहाँ पे कोरोना कालखंड में पेशेंट को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ के चिकित्सक कर रहे थे, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट कर रहे थे। मैं लखनऊ गया, बैठक लेकर के हमने कहा भी तत्काल पैसा उपलब्ध कराओ। योगी जो कह रहे हैं, अखिलेश जो लिख रहे हैं, किसका दावा सच्चा है, ये जानने के लिए सैफई के उसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हम पहुंचे। फैक्ट चेक किया गया तो असलियत ये सामने आई। अखिलेश ने जो वीडियो डाला है, फैक्ट चेक में पता चला वो 2-3 दिन पुराना है। ये बात तो सच है कि अस्पताल की बिल्डिंग बन गई है, मशीनें आनी हैं, लेकिन मशीन अभी तक आई नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, इसीलिए मरीज नहीं आ रहे हैं और ओपीडी नहीं चल रही है। यही बात तो योगी भी कह रहे हैं। अस्पताल तैयार है, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अखिलेश सैफई के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कुत्ते का वीडियो लेकर आ गए। श्वान स्वतंत्र विचरण स्थली बता दिया। जब इसकी हमने जांच की तो ये आरोप सरासर गलत पाया गया। इस आरोप का मतलब तब होता जब अस्पताल चल रहा होता और वहां तब अगर कुत्ते घूम रहे होते, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में अखिलेश यहां तक पहुंच गए। इस वक्त सैफई के अस्पताल में क्या हो रहा है? काम हो रहा है या श्वान स्वतंत्र विचरण स्थली बना हुआ है? जब हमारी टीम पहुंची तो उन्हें पता चला कि अस्पताल की पहली मंजिल पर काम चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा था जिसके चलते सारा काम रोक दिया गया। लेकिन जिस अस्पताल को अखिलेश श्वान स्वतंत्र विचरण स्थली बता रहे थे, वो दावा गलत साबित हुआ। और ये वही कॉरिडोर है जहां का अखिलेश यादव ने वीडियो डाला है और वीडियो में अखिलेश यादव ने दिखाया है कि किस तरह से ये अस्पताल पूरी तरह से बदहाल है। लेकिन जल्दबाजी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का उद्घाटन कर फीता काटा है। हम इंडिया टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है और वास्तविक स्थिति आपको दिखाते हैं। ये वही कॉरिडोर है जहाँ पर अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि ये अस्पताल आज भी अपनी फिनिशिंग को, अपनी मशीनों को लेकर के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहा है। ये वो कॉरिडोर है जहाँ का वीडियो बताया जा रहा था। आप देख सकते हैं ये 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जहाँ पर अभी भी ताले पड़े हुए हैं। यहाँ फिलहाल कोई भी बेड, ना ही मरीज, ना ही डॉक्टर्स दिखाई दे रहा है। हालांकि बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और जो बताया जा रहा है कि अभी इस अस्पताल को चालू होने में पूरा कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। फ़ायदा इसका बहुत होगा क्योंकि अभी इससे पहले एक हॉस्पिटल जो है वो सैफई का, वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है और उसके बाद अब ये दूसरा हॉस्पिटल है, तो इससे मरीजों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, हर तरीके की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। और इसको कैंसर हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जा रहा है क्योंकि कैंसर एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो उसके लिए आज यहाँ पर ये नया हॉस्पिटल जो शुरू हुआ है, इससे आसपास के लोगों को और दूसरे जगह के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कि अभी काम तो अभी पूरा नहीं हुआ है, काम काफ़ी बचा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में काम पूरा हो जाएगा। कितना समय और लगेगा लगभग आप लोग आते हो यहाँ पर देखते हैं? और वैसे तो ये हॉस्पिटल जब से हमने एडमिशन लिया है तब से बन ही रहा है और आज इसको शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो सुविधाएँ हैं वो अभी बाकी हैं। अच्छा, तो ये होता अखिलेश पूरी जानकारी जुटा लेते, श्वान स्वतंत्र विचरण स्थली के फैक्ट को चेक करते, सही बात पहुंचाते, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया, उसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है। लेकिन जब पूरा लघु भारत यहां पे आया तो लघु भारत के कारण लोगों का इंटरेक्शन, एक संवाद, बहुत बार इस संवादहीनता के कारण ही संघर्ष होता है, गलतफहमी होती है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की। वे करते कुछ नहीं है, वे केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं और अपना जीवन तो काटते ही दूसरे के जीवन में भी ब्रेकर बनते हैं। अब सवाल है कि अखिलेश योगी के सैफई जाने पर परेशान क्यों हो गए? जिस अस्पताल का योगी उद्घाटन करने गए थे उसमें ये वीडियो लेकर क्यों आ गए? क्या इसके पीछे आने वाला इलेक्शन है? क्योंकि अखिलेश योगी सरकार के अस्पतालों के कामकाज पर जो सवाल उठा रहे हैं, उसी को लेकर अखिलेश को योगी सरकार आईना भी दिखा रही है।
देश भर के सरकारी अस्पतालों के स्कैन एंड शेयर मॉडल पर रैंकिंग की गई, जिसमें टॉप 10 अस्पतालों में यूपी के 9 सरकारी अस्पतालों को जगह मिली। योगी जब सैफई में थे तो उनके पास रेटिंग की खबर आ चुकी थी। अखिलेश अपने गांव में जिस अस्पताल का वीडियो दिखा रहे थे, उसी गांव में बने एम्स का रिकॉर्ड योगी सबको सुना रहे थे। चीजें दिखती हैं और लोग कितनी तेजी के साथ उसका लाभ ले रहे हैं। मैं तो देख रहा था कि अगर सैफई के इस ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने 6 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत में लाभ दिया है लोगों को, तो शहरी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा इसका लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा लोगों को रहता है कि मैं पैसा बचा के रखूंगा तो ये बाद में काम आएगा। उसको मालूम नहीं कि हर बार ये पैसा 5-5 लाख रुपए की सुविधा उसको हर साल मिलनी है, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर 5 लाख खर्च हो जाता है वे फिर से आवेदन करें, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा उनको दिला देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं है। अखिलेश इसीलिए परेशान है। योगी ने अखिलेश के गांव में ही उन्हें सच से सामना करा दिया। अखिलेश की परेशानी की वजह यह भी है कि सैफई और इटावा का इलाका उनके पीडीए का सबसे बड़ा सैंपल है। इटावा में कुल 17,39,459 वोटर हैं, जिसमें दलित 4,50,000 हैं, यादव 2,25,000 हैं, ब्राह्मण 2,50,000, क्षत्रिय 1,25,000, वैश्य 90,000, लोधी 1,20,000, शाक्त 1,25,000, पाल बघेल 1,10,000, मुस्लिम 1,25,000। बावजूद इसके यहाँ से सांसद बीजेपी के बन रहे हैं। 2014 में अशोक दोहरे बने, इसके बाद 2019 में बीजेपी के राम शंकर कठेरिया को जीत हासिल हुई। मैं देख रहा था जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था। इटावा का भय नहीं था, आज सैफई का भी भय नहीं था। तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है, मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। अरे हमने कहा कौन घटना घटित होनी है, और मेरे साथ तो 2-4 साधु ही लोग थे। मैंने कहा मेरे साथ कौन घटना होनी है? कहा नहीं साहब, रात्रि को मत जाइए, आप एक काम करना, जब सुबह आराम से जाइए, रात्रि को आप यहीं रुकिए। तो मुझे रात्रि को वहां रुकना पड़ा था, आगरा में रुकना पड़ा था। और आज आप देख रहे होंगे कि आगरा के सांसद यहाँ के सांसद हैं। और इसी बात से अखिलेश परेशान है। अखिलेश 80 हराने का नारा लगा रहे हैं, और क्या इसीलिए योगी के काम में खोट दिखा रहे हैं?